ये जो केस था, ये एलिजेड मर्डर का केस था, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें अब अनफोल्ड हुई हैं। सिंस एक डेवलपिंग स्टोरी थी, अब बहुत से नए इंकशाफात हुए हैं, बहुत सा नया डेटा कलेक्ट हुआ है और वो डेटा अब हम जानेंगे सदफ हमने बिल्कुल। और क्योंकि ज़ाहिर है अब बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस आ गई हैं, पुलिस ने किसी हद तक इन्वेस्टिगेशन भी कर ली है और एक ऐसा लड़का जो कि इतनी यंग एज में उसने इतना कुछ अचीव कर लिया, ज़ाहिर ख़दशात बहुत सारे हुए कि किसी ने मर्डर किया, ये सुसाइड अटैम्प्ट थी, क्या थी। लेकिन अब पुलिस की तफ्तीश कहाँ पहुंची है, इस पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद है नज़ीर शाह, जो सारे इशू को कवर भी कर रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। नज़ीर, थैंक यू सो मच। सो फार व्हाट वी नो। देखें, सबसे पहले तो आपको इस स्टोरी के शुरू से बताऊं ताकि नाजरीन भी जो उनको पता चल सके कि ये बेसिकली ये स्टोरी एक अगवा के केस से शुरू होती है। फिरोज़ाबाद थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिस पे एक मीर रज़ा अली ख़ान जो 25 साल नौजवान ताजिर था जिसने काफ़ी कामयाबी भी हासिल की थी और उसकी तलाश शुरू होती है। और 2 दिन के बाद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में जो मेन कराची यूनिवर्सिटी के सामने वाला हिल एरिया है, मैले वकू इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, बीच में बस लाइन मनसूबा चल रहा है और वो उस जगह पर पहाड़ी के उस मुश्किल जगह पर उसकी बॉडी मिली जहाँ पर एक आम आदमी, अगर आप या हम भी चढ़ने जाएँ तो आराम से चढ़ नहीं सकते। तो वहाँ पर इसकी बॉडी मिली, जिसके बाद पता चला कि ये वही नौजवान है जिसके अगवा का मुकदमा फिरोज़ाबाद थाने में दर्ज है। और उसके बाद फिर पुलिस ने उस एस्पेक्ट पर काम करना शुरू किया और मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश शुरू की। तो सबसे पहली सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई थी वो ये आई थी कि ये अपने घर से शॉर्ट पहनकर रात के टाइम पर ये अपने घर से निकला था। उसके बाद फिर पुलिस ने मुख्तलिफ रूट्स वगैरह बनाए। तो उसके बाद अब काफ़ी सारा पुलिस के पास डेटा जमा हो चुका है, लेकिन इसका मुअम्मा अब तक ये हल नहीं हो सका क्योंकि पुलिस इस मामले में एक जगह पर आकर ब्लैंक हो जाती है। ये केस इस वक्त हाई प्रोफाइल केस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक माँ बाप पुलिस ब्लैंक हो जाती है, पुलिस ब्लैंक यहाँ पर आकर हो जाती है। देखिए, क्राइम सीन वो जगह होती है जहाँ पर एक अगर आपको बाल भी मिल जाए तो वो भी बहुत अहम होता है। जिस जगह पर ये क्राइम सीन है वहाँ पर बहुत बड़े तादाद में वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, कचरा है। अच्छा। और ऐसा माहौल बना कि वहाँ से आपको कोई एक बड़ी चीज़ निकालने के लिए भी बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। एलिजिबली हुआ है तो ये मर्डर वहाँ नहीं हुआ। देखें, ये इस पूरे अगर आप माहौल को आप देखें तो शुरू में तो ये बिल्कुल 100% मर्डर लग रहा था। ठीक है, ये पुलिस के मज़ावियों से आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर जब कुछ सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई, देखें, एक होता है कि आपको अगवा कर लिया और आपको लेके जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपके साथ कम से कम 2 लोग होंगे या आपको गाड़ी में लेके जा रहे होंगे। पैदल कभी भी मुखवी को नहीं ले जाया जाता। लेकिन जब फुटेजेस सामने आए जिसमें ये खुद चल कर उस नर्सरी और उस राहदारी से होता हुआ जा रहा है, वहाँ से आगे कैमरे नहीं है, वहाँ से आगे पुलिस इसलिए ब्लैंक हो जाती है कि पुलिस को ना वहाँ पर आले कत्ल मिला है, ना वहाँ पर खौल मिला है। अच्छा। ना वहाँ पर इसका मोबाइल फ़ोन मिला था। फिर 2 दिन के बाद इस क्राइम सीन से 200 कदम की दूरी पर इसका मोबाइल फ़ोन पुलिस को मिला, जो वहाँ पर कुछ मज़दूर थे उनकी जानिब से वो उठाया गया था। अब मज़दूरों ने उस क्राइम सीन पर पहुँच कर वहाँ से उठाया था या आने से पहले इससे गिर गया था, ये चीज़ें अभी सामने आना बाकी हैं। लेकिन इस केस की जो सबसे जो हाई प्रोफाइल केस ये इसलिए भी है कि तकरीबन 4 दिन से बहादुराबाद 4 मीनार चौरंगी, बहादुराबाद एक आप समझे कि ईस्ट का फाइनेंशियल हब है और बहुत बड़ी मार्केट है। तो डेली वहाँ पर कई घंटों एहतजाज होता है, पूरी सड़क को बंद कर दिया जाता है। और इसके इंसाफ के लिए, देखें, इंसाफ बिल्कुल इसको मिलना भी चाहिए। अपने माँ बाप का ये एक ऐसा सपूत था जिसने एक आला तालीम हासिल की, उसके बाद इसने कारोबार किया। लेकिन इसलिए भी इसकी पूरी खुल के इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। जो सवाल है लोगों के जहन में, नज़ीर मुझे बताइएगा, ये कहा यह जा रहा है कि इसका मर्डर कहीं हुआ, फिर ये लाश जो है वो लाकर यहाँ पर रखी गई, ये पॉसिबिलिटी कितनी है? दूसरा, ये कोई लेन देन का भी मामला है? जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि पैसों का भी मामला था, कुछ कर्ज था। देखिए, सबसे पहले आपको जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन की कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक शायद मीडिया पर भी सामने नहीं आई हैं। कई चीज़ें हम किसी वजह से भी रिपोर्ट नहीं करते कि केस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़े। सबसे पहले जिस दिन ये वाक़या हुआ है, ये हमेशा अपने
दुकान से थोड़ा लेट अपने घर जाता था, लेकिन तफ्तीशी ज़राए के कहने कि उस दिन ये थोड़ा सा जल्दी कोई रात के वक्त जब ये अपने घर पहुंचा तो उस घर पहुंचने से पहले ये जब अपने आउटलेट से निकले तो इसने सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी कंपनी है उसके सिक्योरिटी गार्ड का पिस्टल जो है दराज में रखा होता है वो उसने उठा के उसने गाड़ी में रखा। ये तमाम हम वो बता रहे जो हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं। उसके बाद वो जो गाड़ी थी वो उसकी रेंट की थी, उस गाड़ी में बैठकर ये अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद इसने फिर कुछ देर बाद ऑनलाइन टैक्सी बुलवाई है। घर पे ये बता कर गया कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और ये उस ऑनलाइन टैक्सी में बैठा है और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के करीब ही, जहाँ पर इसका किचन और क्राइम सीन दोनों बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये वहाँ पर एक जगह पर उतरा है। फिर उस अंदर गलियों से एक गेस्ट हाउस के पास होता हुआ ये एक वहाँ पर 2 बैंक्वेट बने हुए, शादी किला और एक दूसरी जगह है, ये वहाँ पर आया। फिर ये वहाँ से एक इमारत जो लास्ट बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड आने वाली होती है तो उससे चंद कदम के फासले पे लेफ़्ट मुड़ा है। ये तमाम वो है जो सीसीटीवी फुटेजेस में नज़र आ रहे हैं। फिर जब ये सारा वाक़या हो गया तो मैं ख़ुद वहाँ क्राइम सीन पर मौजूद था। वहाँ से हमें झाड़ियों में ऊपर एक फंसा हुआ होल्स्टर मिला है। जब हम सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं पहली वाली को, जिसके अंदर ये पिस्टल को होल्स्टर समेत निकाल रहे हैं, तो ये वही होल्स्टर है जो हमें क्राइम सीन से मिला है, जो गार्ड का था। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड का था। ये इनकी जो अपनी गाड़ी थी जो आप कह रहे हैं कि रेंट की गाड़ी थी, ये कहाँ पे खड़ी की इन्होंने? ये तो इसके घर पर खड़ी थी, अभी भी घर पर खड़ी है। अच्छा, ठीक है। और जब तो पिस्टल लेके ऑनलाइन टैक्सी में बैठे थे ये? जी, पिस्टल ये लेकर ऑनलाइन टैक्सी में बैठा था, वो फुटेज भी मौजूद है। और इसके अलावा जब ये वहाँ से अगले दिन जब ये मिसिंग रिपोर्ट हुई है, ये रिपोर्ट किसने किया? घर वालों ने। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और हुई है, कल मेरी इसके पार्टनर से भी बात हुई थी। जब ये मिसिंग रिपोर्ट हुई है तो उसका ये कहना है कि वो आउटलेट गया और वहाँ जाकर उसने चेक करने की कोशिश की ये हुआ क्या है, तो उस वक्त उसको ये फुटेज नज़र आई उसी दिन जिस दिन ये मिसिंग हुई थी। तो उसने जब फुटेज में मीर रज़ा को ये पिस्टल उठाते हुए देखा है तो वो उसके बाद फौरी तौर पर फिरोज़ाबाद थाने पहुंचा है। उसने वहां जाकर कहा कि मुझे SHO साहब से मिलना है, मुझे उनको कोई चीज़ बतानी है। तो ये बिल्कुल उसी दिन की बात है मिसिंग के, और ये इसके पार्टनर की जानिब से बताया गया कि मैंने खुद जाकर पुलिस को बताया कि ये पिस्टल लेके यहाँ से निकला था। अब जिस रात को ये वाक़या हुआ है उस रात इसकी कुछ दोस्तों से भी बात हुई है, ये इसके रिकॉर्ड में मौजूद है। इसकी अपनी मंगेतर से आखिरी वक्त तक रब्ता रहा, लेकिन उसके बाद इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स तकरीबन तमाम डिलीट हो गए। सिर्फ इसका मोबाइल फ़ोन वाहिद था जो इसके साथ था। इस वक्त जो सबसे अहम जो चीज़ें हैं इस केस को जो खुलकर सामने आ सकती है, 4 चीज़ें हमारे सामने। नंबर 1, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाए जिसमें वजह मौत का तयन हो सके कि इसकी मौत हुई कैसे, ये इस वक्त सबसे अहम है। दूसरा, खौल और जो पिस्टल है ये मिलना ज़रूरी है। तीसरा ये कि मोबाइल फ़ोन और एप्पल वॉच इस वक्त CTD के पास मौजूद है फॉरेंसिक के लिए, जो उसको उस डेटा को रिकवर करने की या उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि इसके आखिरी मैसेजेस या क्या थे। और इसके अलावा जो इसका CDR है, क्योंकि पुलिस के पास इस वक्त सिर्फ डिजिटल तरीक़ाकार ऐसे रह गए जिनकी वजह से इस केस को ट्रेस करने में आसानी हो सकती है। क्योंकि अगर ये पिस्टल लेकर ये अपने उस दुकान से निकला है, क्राइम सीन तक पहुंचा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुदकशी कर ले, ये कत्ल भी हो सकता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये कत्ल हो, ये कोई और मामला भी हो सकता है। तो ये तलाश करना, इस वजह को तलाश करना, इन तमाम एविडेंस को तलाश करना ये पुलिस का काम है। हम पहले दिन से इस केस को लेकर इसलिए चल रहे हैं, और जिस तरह आप ये देखें पुलिस किसी क्राइम सीन पर मौजूद होती है, 5-5, 6-6 घंटे में खुद वहाँ पर मौजूद रहूँ, मैं खुद उस जगह पे ऊपर तक गया हूँ कि मैं अपनी आंखों से देख सकूँ। वहाँ पर अगर ब्लड गिरता भी है तो इतने आराम से वो, अगर आप 2 घंटे बाद भी जाएंगे तो आपको वो चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। और जो इसकी जो ये बॉडी की सूरत हाल हुई है, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था इसको जलाया गया है या इसके ऊपर एसिड फेंका गया है,
लेकिन हमारी जब मेडिकल MLO से बात हुई है तो उनका ही कहना है कि इसको कीड़ों ने भी काटा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद से गमले रखे हुए, नर्सरी बनी हुई है और बहुत बड़ी तादाद में पौधे। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी रोड पे नर्सरियाँ बनी हुई, तो बिल्कुल नर्सरी से समझो ये 20 या 15 कदम के फासले पर इसकी बॉडी पड़ी हुई थी। और पुलिस को इस वक्त इस केस को अगर हल करना है तो उनको इसके ऊपर कोई बड़ी तहकीकाती कमेटी बनाना होगी, जिसके अंदर कम से कम सीनियर अफसरान साइंटिफिक बुनियादों पे इसकी तहकीकात साइंटिफिक बुनियादों पर हो, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब क्या आती है वो इस केस की बहुत अहम है। और इसके अलावा ये तमाम जो चीज़ें डिजिटल एविडेंस हम इसको भी कहते हैं कि जो इसकी CCTV फुटेज सामने आई हैं, लेकिन उससे हम ये तो कह सकते हैं, हो सकता है इसको किसी ने बुलाया हो और ये अपने हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए पिछले 7 रख कर गया हो, सिचुएशन क्या है, तो अपनी सिचुएशन हिफाजत क्या के लिए है, लेके लेकिन ना गया लास्ट मोमेंट तक हमें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ एक CCTV फुटेज गुज़श्ता रात सामने आई है, जिसमें 20-25 सेकंड के लिए एक शख्स वहाँ पर बाइक पर आकर क्राइम सीन के पास रुका है और चला गया। इंतखाब भी ऐसा जहाँ पे CCTV कैमरास नहीं है, ये भी बड़ा मैटर करता है। अदरवाइज तो तमाम जगहों के आपको फुटेजेस अवेलेबल हैं। देखिए, असल में थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं इस केस में, एक चीज़ के अगर इसने खुदकशी ही करनी थी तो ये घर पर, दुकान पर, किसी और जगह पर भी कर सकता था, तो इतनी दूर का इंतखाब क्यों किया गया अगर ये खुदकशी है? तो ये वो चीज़ें जो इस केस को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये मामला आखिर है क्या। ज़रूरी नहीं है कि ये खुदकशी और ज़रूरी नहीं है ये मर्डर हो। आखिरी बात बस बता दें, लवाहिकीन अब क्या मुतालबा करें, एहतजाज क्यों हो रहा है? ये देखें, जाहिर बात है जो लवाहिकीन है उनका लख्ते जिगर है, एक बेटा इतनी लर्जा खेज ये केस है, उसके अंदर उनका यही कहना है कि उनको इंसाफ फरहम किया जाए। अगर इस मामले में कोई भी मुलव्वस और ये कत्ल हुआ है तो लाजमी सी बात है मुलजमान को सामने आना चाहिए, लेकिन जब तक शफाफ तहकीकात या कोई बड़ी कमेटी कायम नहीं कर दी जाती, मैं समझता हूँ केस पुलिस के लिए बहुत मुश्किल बन चुका है। नज़ीर के कितना टाइम पुलिस ले सकती है किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने? देखिए, कल रात को जो पुलिस की फाइनल बात हुई थी, पुलिस ने 2 हैवी मैग्नेट वहाँ पर मंगवाए जो कबाड़ वालों के पास होते हैं। अच्छा। तो वो अब क्राइम सीन पर झाड़ियाँ, तो देखें मैं खुद वहाँ मौजूद था, मेरे सामने काफ़ी सारी झाड़ियाँ कटवा दी गई थी, लेकिन अब वो उस मैग्नेट के ज़रिए उस मखसूस एरिए को कॉर्डन करके सर्च करेंगे, क्योंकि मैग्नेट में अगर वो खौल या कहीं पर कोई दबा हुआ पिस्टल भी आकर चिपक गया तो समझे ये भी एक बड़ी कामयाबी हो गई। क्योंकि इस केस में सबसे अहम जो चीज़ें वो मर्डर वेपन और फिर वो खौल और भाई ये तमाम चीज़ें। हमने इस सिक्योरिटी गार्ड कंपनी से भी बात करने की कोशिश की, हमें उनसे ही पता चला, उनको भी पता है कि उनका ये पिस्टल जो है ये मिसिंग है। 30 बोर बेसिकली ये पिस्तौल है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ जब आ जाएगी, देखें कड़ी से कड़ी मिलेगी, पता ये चलेगा कि नंबर 1 के इसको, क्योंकि वाउंड एक आगे एक पीछे, तो जो आउट है एक इंटर एक एग्जिट है, तो पता ये चलेगा कि ये जो गोली थी जो लगी थी ये 30 बोर की थी, तो आपका पहला एविडेंस मैच हो जाएगा। फिर ये पता चलेगा कि इसको मारी गई है ये रख कर, क्योंकि साइंटिफिक तरीक़ेकार से ये चीज़ आसानी से पता चलाई जा सकती है कि जब कोई शख्स खुद अपने ऊपर चलाता है तो उसका क्या निशान होता है और कोई दूसरा चलाया तो उसका क्या निशान होता है। तो ये कोई पहला केस कराची का नहीं होगा, ऐसे सैकड़ों केसेस माजी में भी हो चुके हैं जिनमें एविडेंस की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई गई है। तो उम्मीद तो यही है कि क्योंकि पुलिस इसके अंदर, हमने एक बात देखी है कि पुलिस लम्हा बलम्हा इस केस के ऊपर काम कर रही है। SSP ईस्ट खुद क्राइम सीन पर जाते हैं, दो थानों के SHO, फिरोजाबाद और गुलिस्तान जौहर थानों के SHO सुबह से लेकर रात तक वहाँ पर होते हैं, तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इसके अंदर इनका जो कारोबारी मामलात थे, किसी से लेन देन था या क्या था, इस जाविये से भी तमाम पहलुओं से इसकी तहकीक तफ्तीश होनी चाहिए। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह हमारे साथ है और सारी डिटेल आपके सामने रखी है। तो इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिस पर पुलिस काम कर रही है और सब ये चाहते हैं कि इसका हतमी नतीजा सामने आए।